सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे 2025 बोर्ड परीक्षा में पोलिनोमियल चैप्टर से आने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूं या फिर जो भी क्वेश्चन तुमको मैं एनसीईआरटी से टिक करवा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को बस टिक कर लो, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, क्योंकि इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से एक भी नहीं जाने वाला है। चैप्टर 1 की वीडियोज़ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं देखा होगा, रियल नंबर्स के क्वेश्चन को देखना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, एनसीईआरटी किताब से टिक करना होगा। तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे रखा है, जाके तुम देख सकते हो। बाकी के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यहाँ से तुमको मैं बताते जाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन सा नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल एज ए नॉलेज तुम तो ये ठीक है समझ सकते हो होता क्या है, बट ये जो टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल, ये तुम्हारे सिलेबस से हटाया गया है। 2025 बोर्ड परीक्षा में तुमको क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं पढ़ना है, तुमको ओनली लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। एंड तुमको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आएंगे। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, अपना एनसीईआरटी किताब निकाल के तुम क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। ठीक है, देखो एक जो क्वेश्चन रहता है वो तुम्हारा ग्राफ से रिलेटेड रहता है। तो ग्राफ से रिलेटेड एक चीज़ याद रख लेना कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पाराबोलिक बनता है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है पाराबोलिक। ठीक है, ये कुछ तुम्हारा डाउनवर्ड भी ऐसे भी हो सकता है। अब अपवार्ड्स कब होता है, तो अपवार्ड्स तब होता है जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। अब ए क्या है, जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो ए है ना, अगर ए की वैल्यू ए जीरो से बड़ी होती है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी होती है, यानी पॉजिटिव में होती है, तो जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से अपवार्ड डायरेक्शन में बनता है, मतलब कि अपवार्ड्स पाराबोलिक बनता है। यही अगर यही ए की वैल्यू नेगेटिव में आती है, जैसे -2 -3 या फिर -x स्क्वायर नेगेटिव में रहता है, मतलब जीरो से कम रहता है, तो फिर ऐसे कंडीशन पे जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है। ठीक है, वो डाउनवर्ड्स बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ये अपवार्ड्स बनता है जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, ये डाउनवर्ड्स बनता है जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तुमको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक जो क्वेश्चन तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में और रहता है वो तुमको जीरोस फाइंड करने के लिए रहता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 2.1। अपना एनसीईआरटी किताब से टिक कर लेना कि स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं, जिसमें तुमको एक नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए रहता है। देखो बेसिक वालों का तो डायरेक्ट पूछ देता है, एक ग्राफ दिया हुआ भी रह सकता है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हमें बस सिंपली देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे लाइंस कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर एक जगह पे हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस एक होगा। अगर यहाँ पे दो जगह पे या तीन जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस तीन होगा। ठीक है, तो हमें बस सिंपली नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए रहता है। ये बेसिक में डायरेक्टली पूछा जाता है, बट स्टैंडर्ड में इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करता है। वो क्या करते हैं कि तुमको कुछ कोऑर्डिनेट दे रखते हैं, जैसे 3 0 दे दिया, या फिर -4 और 6 दे दिया, या फिर 0 और 3 दे दिया। ओके, एक कोऑर्डिनेट दे दिया 4 और 0। तो यहाँ पे मैंने 4 कोऑर्डिनेट ले लिए। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। अब तुमको बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो, तो बस सिंपली हमें इसमें ये देखना रहता है कि x की वैल्यू किस में दी गई है, और x की वैल्यू किस में दी गई है, और y की उसमें 0 ली गई हो। ठीक है, जैसे इसमें x का वैल्यू 3 है, y का 0 है, तो एक ग्राफ यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें x और y दोनों की वैल्यू दी गई है, तो ये नहीं तुम्हारा होगा। ठीक है, इसमें देखो x का वैल्यू फिर से दिया गया है 4 और y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू जिसमें 0 होगा और x की वैल्यू दी हुई होगी, तो उसमें वो एक पॉइंट लाइज करेगा x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये y एक्सिस, y का वैल्यू दिया हुआ जीरो की x की वैल्यू 0 दी गई है, तो ये लाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट x एक्सिस पे लाइज किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें 2 निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, बेसिक में डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा घुमा के पूछता है। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ से 100% तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, इस टॉपिक से रिलेटेड वेरीफाई करने के लिए भी रहता है।
एंड यहाँ पे ये जो दो फॉर्मूला तुम्हारा दिया गया है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एक दिया गया अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो इन दोनों को तुम रट लो, एकदम रट लो, क्योंकि पेपर में तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन छपा हुआ आने वाला है। ठीक है, एक इसको तुमको रटना है एंड यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस के ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, इस फार्मूला का हम यूज़ कब करते हैं, तो इस फार्मूला का हम यूज़ तब करते हैं जब तुमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला जाए। ठीक है, क्वेश्चन आगे तुमको मिलेगा तो वहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तुमको 3 फार्मूला मिल जाता है जिसको रट लेना है, क्योंकि पेपर में 100% तुम्हारा इस फार्मूला से क्वेश्चन आता है। देखो कभी कभी होता है क्या है कि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, अगर हमें फार्मूला भी याद रहता है, फार्मूला लिख कर आ जाते हैं तो हमें नंबर वहाँ पर भी मिल जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट यार फार्मूला ज़रूर याद कर लेना, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, ये बात की बात है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या दिखाया, माइनस बी बाई ए। अब इसी माइनस बी बाई ए को ना हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस यहाँ पे देखो आ गया। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आया। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यों लिखा जाता है, तो बी देखो बी कहाँ पे, एक्स, तो ये एक्स का ही कॉफिशिएंट बी है ना, इसीलिए बी के जगह पे यहाँ पे लिखा गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो ए नीचे क्या है, ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, इसी वजह से यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, तो तुम इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो तुम माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हो जब जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में तुमको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो या तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, दोनों में से दो कोई भी लिखो चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखोगे चलेगा, बट दोनों लिख लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम टिक कर लो, एकदम पेपर में तुम्हारा छपा हुआ रहने वाला है। ठीक है, तुमको जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, फिर इसको वेरीफाई भी करके दिखाने के लिए बोला गया है जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। देखो यहाँ पे जीरोस फाइंड हमने सबसे पहले कर लिया, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे जीरोस पहले फाइंड किया हुआ है। अगर किसी को जीरोस फाइंड करने में दिक्कत आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक बहुत ही ईजी सा तुमको रूल सिखा दूंगा, जिससे कि तुम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तुम जीरोस फाइंड कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। ठीक है, जैसे तुमको यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पहचानना रहता है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो जिसमें यहाँ पे देखो वेरिएबल्स है एक्स, तो एक्स वाला बिना टर्म का कौन सा टर्म है, ये टेन, इसमें एक्स नहीं है ना, मतलब ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा ना, जैसे टेन, तो टेन का क्या करो, ये देख लो कि ये किसके किसके टेबल में आता है। जैसे टेन जो है 1 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 10 बार में आता है। ठीक है, टेन और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में। टेन और किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है 2 बार में, तो इसी का अपोजिट होता है, तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 10 के टेबल में 1 बार में आता है। ठीक है, मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि किसके किसके टेबल में आया उसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब x का जो कॉफिशिएंट दिया हुआ रहेगा, तो देखना है कि इनमें से कौन सा हम ऐसा ले कि इसको जोड़े या घटाएंगे तो ये 7 आ जाए। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं। क्या इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 7 आएगा, तो बिल्कुल इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो तुम्हारा जीरोज़ निकलेगा, दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं ना, तो जीरोज़ तुम्हारा निकलेगा वो दोनों नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है, दोनों तुम्हारे नेगेटिव में निकलेगा। देखो यहाँ पे जीरोज़ जो तुम्हारा निकाला गया है वो नेगेटिव में दोनों निकाला गया है। अगर इसमें से अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव दूसरा रहे, तो जो पॉजिटिव वाला है उसका जीरोज़ नेगेटिव में होगा और जो नेगेटिव में है उसका जीरोज़ पॉजिटिव में हो। तो ये तरीका है फाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे वीडियोज़ में समझा दूंगा, खाली अच्छे से मतलब अच्छे से समझा दूंगा, कमेंट कर देना तुम। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए वीवीआई था जो कि मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया है, एग्जांपल नंबर 2, इसको टिक कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। देखो इसको पहले इसमें क्या करना था, जीरोज़ तो पहले निकालना ही था, जीरोज़ फाइंड करने के बाद हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी फाइंड करने थे, जो कि यहाँ पे देखो निकाल के दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया है, बट यहाँ पे डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक्स इसमें है नहीं, जब ऐसा हो एक्स दिया ही हुआ नहीं हो तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके बनाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी
और एक बार क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, एक बार क्या होता है a प्लस बी। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब x का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, मतलब ठीक है ना। तो इसको पहले इसका जीरोज यहाँ पे फाइंड कर लिया गया है, फिर इसके रिलेशनशिप को भी यहाँ पे वेरीफाई किया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो वेरीफाई किया गया है। इसके बाद अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, मतलब देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर 4 में देखें तो 4 वाला भी तुम्हारा उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन तुम्हारा तीनों का तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी के इतने जो भी क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा पोलिनोमियल चैप्टर के एग्जाम्पल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, भले एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर करके जाना, ठीक है ना। तो तुमको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए दिया गया है, बोला गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है। तो तुमको मैंने पीछे में ही एक फॉर्मूला दिखाया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3, तो फिर से माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। और x था तो यहाँ पे x लगा दिए, प्लस अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखो यही वाला आंसर हो गया। तो तुमको अगर फॉर्मूला याद होता है तो तुम कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो सेम वही वाला आंसर यहाँ पे निकाला गया है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए, तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ पे एक टॉपिक तुम्हारा दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c/a होता है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d/a होता है। अब मैंने तुमको यहाँ पे बस एज ए नॉलेज बस बता दिया है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है। अब तुम एक चीज़ देख रहे हो, वो नोटिस करो, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्टार यहाँ पर भी तुम्हारा शायद दिया हुआ हो, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे स्टार दिखा, एंड यहाँ पे देख लो स्टार को लेके एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या दिया गया है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब ये तुम्हारा परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे उसके क्वेश्चन की तैयारी करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेपर में ये नहीं आएगा, ठीक है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 का यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे तुमको फिर से वही जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये भाई श्योर है कि तुम्हारे परीक्षा में जीरोस फाइंड करने के लिए आएगा। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है जीरोस फाइंड करने के लिए, तो बस तुमको सीखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनाओ। जैसे एक हम ये बना लिए, ये इंपॉर्टेंट, एक ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम 3 क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा पूरा तैयारी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, बाकी ये सेम टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत तुमको नहीं है, तुम ये क्वेश्चन करके जाओ, तरीका सीख के जाओ कि कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं और वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर ये सीख के गए तो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम बना के आ जाओगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब इसमें से भी कोई 1-2 क्वेश्चन बना लो, बहुत ज़्यादा सारा करने का ज़रूरत नहीं है। तैयारी कैसे करेंगे, कोई 2 क्वेश्चंस को बना के देख लिए हम, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, तो बनाने का तरीका सबका सेम होगा, 6 का 6 क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूला याद है, तरीका सीख के गए हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हम फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो 1, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये 3 वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आना रहेगा यहीं से आ जाएगा। बाकी मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ कि तरीका सीख के जाओ कि इसको हमको बनाना कैसे है। इसके बाद कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन है तुम्हारा जो कि तुम्हारे पेपर में आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी किताब से भी आउट क्वेश्चन तुम्हारा पोलिनोमियल चैप्टर से बहुत सारा आता है। एक तो तुम्हारा इस तरह से ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें जीरोस फाइंड करने के लिए रहेगा, ये हमने तुमको शुरू में ही बताया था। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए रहता है, ठीक है। कंडीशन दे देगा तुम्हारा सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट का। सम ऑफ जीरोज अभी मैंने तुमको बताया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ टू देयर प्रोडक्ट, मतलब इसी के प्रोडक्ट के इक्वल,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के इक्वल। तो हमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। अगर तुमको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देना, मैं तुमको इसका सॉल्यूशन जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, हमने करवाई हुई है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। एंड पेपर में तुम्हारा ये पक्का है कि आने वाला है, ठीक है ना। ऊपर के जो क्वेश्चन थे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पे 2.2 तक था, ये खत्म हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी किताब। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि ये भी तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करना, फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को करना जिसमें तुमको एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंड ये तुम्हारा जीरोज दिया गया है, ठीक है। ये भी इजी है, करके देखना। एंड ये क्वेश्चन तुम्हारा VBI क्वेश्चन है जिसमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करना, ठीक है। एक तुमको यहाँ से 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कर लेना कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एक तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि तुमको यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करके जाओ, पेपर में तुम्हारा यहाँ से पक्का आने वाला है, ठीक है, यहीं से पेपर तुम्हारा बनता है। बाकी अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की देखें तो ये जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक तुम्हारा जीरोस फाइंड करने के लिए रहेगा और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का उसका वेरिफिकेशन आएगा। तो वही क्वेश्चन फिर से एक बार हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो बस इतने ही क्वेश्चन है। पोलिनोमियल में अगर इतना कर लेते हो तो भाई पोलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पोलिनोमियल से आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। बाकी आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।